हमदर्द सा कोई। भाग 8.1। घर का डोरबेल बजा। कोमल उसे खोलने आई। वो दरवाज़ा खोलते ही सरप्राइज हो गई। उसके सामने सतीश, राजेश और रवि खड़ा था। कोमल उनसे पूछी कि तुम लोग यहाँ पर इस वक्त कैसे। तभी अंदर से निकलते हुए मिस्टर मेहता बोलते हैं, अरे वाह, तुम लोग आ गए। राजेश कोमल को नज़रों से इशारा करते हुए बोलता है कि उसके पप्पा ने उन्हें बुलाया है। कोमल थोड़ी सी क्यूरियस होते हुए पूछती है, पापा, आपने इन्हें आज क्यों बुलाया? राजेश बोलता है, क्यों का क्या मतलब है? तुम्हारा आज बर्थडे है, हम इसे सेलिब्रेट करने आए हैं। कोमल रूड होते हुए बोलती है, हाँ, मेरा आज बर्थडे है, पर अगर इसे मुझे तुम लोग के साथ सेलिब्रेट करने का मन होता तो मैं इनवाइट करती ना। मिस्टर मेहता बोलते हैं, तुम नहीं इनवाइट की तो क्या हुआ, मैंने इनवाइट कर दिया ना। कोमल परेशान होते हुए बोलती है, मगर पापा, इस साल मुझे अपना बर्थडे सिर्फ आप लोग के साथ सेलिब्रेट करना था। राजेश खिंचाई करते हुए बोलता है, क्यों, अगले साल ससुराल में सेलिब्रेट करने वाली हो क्या? ये सुनते ही कोमल गुस्साते हुए बोलती है, मुझे नहीं करना है सेलिब्रेट तुम लोग के साथ, चलो निकलो मेरे घर से। इस पर मिस्टर मेहता कोमल के कंधों पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा, घर आए मेहमानों को इस तरह नहीं भगाते। कोमल गुस्से में ही बोलती है, तो क्या पूजा करके भगाओ इनको? रवि सिचुएशन को देखकर डरते हुए बोलता है, ठीक है अंकल, तो हम लोग जा रहे हैं। सतीश मुड़ते हुए रवि का हाथ पकड़कर बोलता है, अरे रुक ना, अभी अंकल परमिशन थोड़ी दिए हैं जाने को। राजेश कोमल को चिढ़ाते हुए बोलता है, हम लोग नहीं जाने वाले, अब तो सेलिब्रेशन करने के बाद ही जाएंगे। ये सुनकर कोमल भौहों को सटाते हुए अंगार भरे आंखों के साथ फूले हुए नथुनियों के बगल में गुस्से से लाल गाल और इन दोनों के बीच दबे हुए दांतों के आगे सिकुड़े हुए होंठ के साथ तीनों को घूरती है। ये देखकर रवि डरता है, पर सतीश और राजेश मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, मानो कि कोई कमाल का दुर्लभ नज़ारा इन्होंने देख लिया हो। मिस्टर मेहता कोमल को समझाते हैं, देखो बेटा, 2 सप्ताह बाद तुम लोग का फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, उसके बाद तुम लोग के हाथों में डिग्री आ जाएगा। उससे पहले तुम लोग के पास ये लास्ट इवेंट है सेलिब्रेट करने को। उसके बाद पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ होंगे। तुम लोग के पास एक दूसरे को देने के लिए वक्त होगा भी कि नहीं। कल क्या पता तुम लोग कहाँ रहो, क्या पता साथ रहो ना रहो। कम से कम जो आज मिला है उसे तो जी लो, कम से कम इसे तो जी लो। अब तक तुम लोग के लाइफ में जो कुछ भी हुआ, तुम लोग के ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही सब कुछ अतीत बनने वाला है। तो इससे पहले कि ये सब ख़त्म हो, एक हैप्पी एंडिंग दे दो। कोमल का गुस्सा इससे धीरे धीरे उतरने लगता है। मिस्टर मेहता जोर से कोमल की माँ को आवाज़ देते हैं, मालती, मैं बाहर जा रहा हूँ, वो सामान का लिस्ट दे दो जो सब मंगवाना है। मालती हाथ में एक पेपर लेकर कमरे से बाहर निकलती है। निकलते ही मालती की नज़र कोमल के दोस्तों पर पड़ता है। वो बोलती है, अरे, तुम लोग तो सच में टाइम पे ही आ गए। मुझे लगा था कि 4 बजे बुलाया गया है तो 5 बजे तक आओगे। सतीश जवाब देता है, आंटी, शाम का वक्त है, इस समय तो हम लोग फ्री ही रहते हैं और अरेंजमेंट भी तो करनी है, इसलिए आ गए टाइम पे। ये कहकर सतीश एक प्यारा सा स्माइल देता है और मालती लिस्ट मिस्टर मेहता को थमा देती है। मिस्टर मेहता मालती को किचन में सबके लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए बोलकर बाहर चले जाते हैं। मालती किचन में चली जाती है। सतीश और राजेश अभी भी मुस्कुरा ही रहे होते हैं। कोमल राजेश के कंधे पर एक पंच मारती है और बोलती है, बहुत हंसी आ रहा है तुम्हें। राजेश बोलता है, हंसी तो सतीश को भी आ रहा है। इस पर कोमल बोलती है, पर मुझे गुस्सा सिर्फ तुम पर आ रहा है। राजेश चिढ़ाता है, अच्छा, हाँ समझता हूँ, गुस्सा भी तो अपनों पे ही किया जाता है, परायों में कहाँ कोई फीलिंग्स आएगा। इस पर कोमल राजेश के बाजू में एक और पंच मार देती है। सतीश बात को घुमाते हुए बोलता है, कोमल, मालती किचन में अकेली काम कर रही है। इस पर यह सब देख थोड़ा रूडनेस के साथ रवि बोलता है, क्यों, तुम्हें हाथ बटाने का मन है क्या सतीश? अब कोमल नॉर्मली बोलती है, अच्छा, तो मैं किचन जा रही हूँ माँ की हेल्प करने, तुम लोग बैठो। राजेश हाथ हिलाता है और कोमल चली जाती है। राजेश ड्राइंग टेबल के सामने वाले सोफा में बैठते हुए सतीश को बोलता है, तो तुम कोमल को बहाने से भगा क्यों दिया? सतीश बोलता है, अरे जाने देना यार, चल न बैठ के मैच देखते हैं। रवि बोलता है, मैच आज नहीं, कल था और फिर 2 दिन बाद है। सतीश बोलता है, रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे ना। राजेश बोलता है, क्या आदमी है रे तुम, मैच भी रिपीट टेलीकास्ट का देखता है। पहली बात कि आज सुबह का टेस्ट के कारण मैच कल देखे नहीं, और दूसरी बात ये कि यार 32 इंच के HD डिस्प्ले वाले स्क्रीन पे मैच देखने का मज़ा ही कुछ और है। वो सब टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट चैनल में रिपीट वाला मैच नहीं दे रहा होता है। फिर वो मूवी देखने के लिए सेट मैक्स लगाते हैं जिस पे सूर्यवंशम आ रहा होता है।
सतीश और रवि मजे से टीवी देख रहे थे, पर राजेश गाल में हाथ लिए सतीश को देख रहा था। सतीश को जब ये महसूस हुआ, उसने सरप्राइज होते हुए राजेश से पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? राजेश जवाब देने की जगह अपने मन की बात बोलता है, तुम हर चीज को सही कर सकते थे, क्योंकि तुम हर चीज को समझते भी हो, तो फिर तुमने क्यों ये नहीं किया? सतीश बात को अच्छे से समझने के लिए बोलता है, मतलब अच्छे से समझाओ कि पूछ किस बारे में रहे हो। रवि अपना ध्यान इनकी बातों पर लाते हुए बोलता है, तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, मगर तुम आज भी अपने उसी समय में खड़े हो। तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम इमोशनली इतने तो वीक नहीं हो, फिर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? सतीश अभी भी क्लियर नहीं हुआ। वो फिर से पूछता है, तुम लोग साफ साफ कहोगे कि किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये कोमल को हर्ट करने के बाद उसे ना मनाने के बारे में है? क्या हमारी फ्रेंडशिप को फिर से पहले के जैसे करने की कोशिश ना करने के बारे में है? राजेश बोलता है हाँ, और रवि बोलता है नहीं। फिर दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ये भी है, पर पहले तुम्हारा इससे भी पहले का पास्ट, जिसके कारण तुम अपने लाइफ में आज भी किसी लड़की को अपने दिल के करीब आने नहीं देते। सतीश मुस्कुराते हुए बोलता है, कौन, प्रिया? दोनों हामी भरते हुए अपना सिर हिलाते हैं। सतीश बोलता है, वो मेरा पास्ट है, मैं कब का आगे बढ़ चुका हूँ, पर अगर कभी कोइंसिडेंस से मिल जाए तो इग्नोर तो नहीं ना कर सकते। हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं था, ना अफेयर था और ना ही हमारा वैसा कोई झगड़ा हुआ जो उसे इग्नोर करूं, बस थोड़ा सा क्रश था। वैसे भी अपने इमोशंस पे अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कभी करीब आते भी हैं तो? हम कभी अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। राजेश बीच में बोलता है, अच्छा कोमल को मनाने की कोशिश क्यों नहीं किया? सतीश जवाब देता है, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। रवि पूछता है, मतलब? सतीश समझाता है, हम अच्छे फ्रेंड्स थे, माना कि मैं बिना उसके परमिशन के उसके लिए कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यार फ्रेंडशिप में इतना सा माफ नहीं कर सकते। दोस्ती में दोस्त जैसा ही कोशिश करूंगा ना, आशिक जैसा थोड़ी ना नहा धोकर पीछे ही पड़ जाता। राजेश बोलता है, तो पड़ जाता ना, क्या प्रॉब्लम था? सतीश ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, पहली बात, अगर मैं फ्रेंडशिप में इमोशंस को मिक्स करता तो हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसा नहीं रहता। वो मेरी फ्रेंडशिप को बहुत पसंद करती है, कभी मुझे खोना नहीं चाहती। अगर हम करीब आते तो एक दूसरे की खामियां दोस्ती को भी और ज़्यादा ख़राब कर देता। दूसरी बात, मुझे अगर ये सब करना था तो मैं प्रिया से दूरी बनाने की रीज़न क्या दूं, जो मेरे लाइफ की मास्टरपीस है, जिससे तुलना करके मैं बाकियों को पसंद और नापसंद करता हूँ। इन दोनों कारणों से मैं कोमल से डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। और तीसरा रीज़न, राजेश की तरफ इशारा करते हुए, तुम और कोमल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मैं तुम दोनों के बीच आकर तुम दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकियों के बीच की दीवार नहीं बनना चाहता था। राजेश बोलता है, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है और हम दोनों ही तुमको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सतीश फिर हंसने लगा और बोला, भले तुम लोग फ्रेंडशिप तक ही रहो, मगर क्लोज्ड हो। ज़रा याद करो कोमल के नाराज़गी से पहले का समय। मेरे एक साइड तुम रहते थे तो एक साइड कोमल रहती थी। तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स थे, मगर आपस में तुम दोनों एक दूसरे से कोई खास मतलब नहीं रखते थे। और आज देखो, क्या कोई तुम दोनों के बीच आ सकता है? रवि सतीश से पूछता है, तो तुम्हें इसका भी पहले से अंदाज़ा था? तुमने जानबूझकर खुद दूरी बनाए रखा और इन्हें एक दूसरे के करीब आने दिया? सतीश जवाब देता है, मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा था, ये दोनों अपने लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। अब इसका रिजल्ट देखो, राजेश का मन अब पहले के जैसे भटकता नहीं है और कोमल अब खुद को बिना किसी के सहारे के संभाल सकती है। अब इन्हें ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं, इसलिए ये आसानी से टूटेंगे नहीं। हमारे ये दोनों दोस्त पहले से स्ट्रांग हो गए और संवर गए। राजेश सतीश को बोलता है, तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हारे हाथ चूमने को जी कर रहा है। सतीश अपना हाथ राजेश की तरफ बढ़ा देता है। इसी बीच डोरबेल बजा। कोमल दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खुलते ही हिमाद्री सामने से बोली, तुम दरवाजे पे ही खड़ी थी क्या? 2 सेकंड में ही दरवाज़ा खोल दी। कोमल जवाब दी, नहीं, मैं बाहर ही आ रही थी। कैसी इंसान हो तुम लोग, यहाँ अरेंजमेंट करने की जगह आराम से बैठकर मूवी देख रहे हो। ये बोलते हुए हिमाद्री ड्राइंग टेबल के सामने आई। राजेश टीज करता है, इसके लिए तुम तो आने वाली थी ही। रवि हिमाद्री के हाथों में 2 किताब को देखते हुए पूछता है, तुम कभी अपने हाथों से किताब नीचे रखती भी हो कि नहीं? हिमाद्री मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे हम अभी ट्यूशन से आ रहे हैं। वैसे तुम लोग आज के दिन भी कोमल को परेशान किया? कोमल रो रही थी दरवाजे पर। सभी के मुंह से आश्चर्य से निकलता है, क्या? सतीश पूछता है, दरवाज़ा कोमल खोली? हिमाद्री जवाब देती है, हाँ। रवि बोलता है, कमाल है यार,
कोमल कब गई और दरवाज़ा खोली हमें तो पता भी नहीं चला। राजेश सतीश की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? सतीश जवाब देता है, शायद हो भी सकता है, ये बस एक पॉसिबिलिटी है। रवि हिमाद्री से पूछता है, तुम अकेली आई हो? हिमाद्री पूछती है, मतलब? राजेश क्लियर करता है, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? हिमाद्री पूछती है, रुद्र? रवि बोलता है, हाँ। हिमाद्री बोलती है, तुम लोग कामचोर सब तो यहाँ बैठकर मूवी देख रहे हो और वहाँ अंकल अकेले 2 बैग भरकर पैदल सामान ला रहे थे। वो मुझे ड्रॉप करके उन्हें लाने गया है। तब तक मिस्टर मेहता, कोमल और रुद्र साथ में अंदर आते हैं। मिस्टर मेहता बोलते हैं, हाँ कोमल, सब अंदर हैं और तुम बाहर गार्डन में क्या कर रही थी? रुद्र सरप्राइज होते हुए पूछता है, 1 मिनट। कोमल की आंखों के नीचे से आंसुओं की नमी को पोंछते हुए पूछता है, ये क्या है? तुम्हारे आंखों के नीचे ये नमी क्यों है? कोमल जवाब देती है, पापा किचन में प्याज रहे थे ना, इसलिए आंखों से आंसू आने लगा, इसलिए थोड़ी देर ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर थे। पापा बोलते हैं, अच्छा। मालती नाश्ते का ट्रे लेते हुए हॉल में आती है और कोमल को किचन से बाकी सब लाने को बोलकर ड्राइंग टेबल पर रख देती है। फिर बोलती है, जल्दी से पेट पूजा करो और सब काम पे लग जाओ। रुद्र बोलता है, आंटी आप मेहमानों से भी काम कराओगी? तब मिस्टर मेहतो बोलते हैं, तुमको तो हम अपना मानते हैं, लेकिन लगता है तुम हमें अपना नहीं मानते। राजेश का ध्यान कोमल पर पड़ता है, वो मुस्कुरा रही होती है। वो अंकल को बोलता है, अंकल आंटी आप लोग जाइए, टेंशन फ्री होकर आज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आज का अब बाकी आगे का काम हम लोग संभाल लेंगे। अंकल आंटी राजेश को घूरने लगते हैं। तब सिचुएशन को हैंडल करते हुए रुद्र बोलता है, हाँ आंटी आप लोग जाइए ना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, आगे हम लोग यहाँ सब देख लेंगे। कोमल को अभी भी मुस्कुराता देख राजेश दबे हुए सांसों के साथ चिढ़ते हुए बोलता है, अब ज्यादा तुम मुस्कुराओ मत। अंकल आंटी के जाने के बाद हिमाद्री राजेश से बोलती है, तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रख सकता है? इस पर राजेश बोलता है, मैं तो बस खुद के लिए आफत खड़ी करता हूँ, लेकिन सतीश और रुद्र तो सबको अपनी हरकतों से हर्ट करते रहते हैं। रुद्र बोलता है, मैं कम, मेरे से ज्यादा सतीश। सतीश टॉपिक को चेंज करने के लिए बोलता है, ये सब हटाओ, अभी क्या क्या करना है इसका प्लान करो, बहुत काम करना है अभी हमें। और सभी फिर बर्थडे सेलिब्रेशन का तैयारी करने लगते हैं। सभी बड़े बच्चे ड्राइंग रूम में तैयारी कर रहे थे। पहले 5 बजा, फिर 5:30। कोमल के माता पिता अपने कमरे में बातें कर रहे थे कोमल को लेकर। मालती बोलती है, देखिए आप जो चाह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। मिस्टर मेहता कहते हैं, हाँ मैंने सोच लिया है, कब तक हम यूं ही अपने रूढ़िवादी विचारधारा को पकड़ कर रहेंगे? इट्स टाइम टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। मालती बोलती है, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि कोमल और सतीश अच्छे दोस्त हैं, कहीं इन सब चीज़ों से उनके दोस्ती में कोई आँच ना आ जाए। मिस्टर मेहता कहते हैं, तुम इतना डर क्यों रही हो? वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के क्लोज भी हैं, एक साथ रहते घूमते हैं, तो फिर उनके लिए हमारा इससे अच्छा प्रेजेंट क्या हो सकता है कि हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें? इस पर मालती बोलती है, सेम चीज़ तो राजेश के साथ भी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक्साइटमेंट में आकर वो कर दें जो हमें नहीं करना चाहिए। मिस्टर मेहता कहते हैं, सतीश अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत पसंद भी है। मालती दबाने की कोशिश करती है, फिर भी। कोमल के माता पिता बाहर आकर अरेंजमेंट देखने लगते हैं कि क्या क्या हुआ। मिस्टर मेहता सतीश को अकेले में बुलाते हैं बात करने के लिए, जिसे देखकर मालती उन्हें घूरती है, पर मिस्टर मेहता उन्हें इशारे से ही प्लीज़ बोलकर मना लेते हैं। ये देखकर सभी को आश्चर्य होता है कि आखिर बात क्या है, पर सतीश बेखौफ उनके साथ चला जाता है। 5 मिनट एक ऐसे ही बालकनी में मिस्टर मेहता और सतीश दोनों बाहर की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं, पर कोई कुछ बोलता नहीं है। फिर सतीश ही चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, अंकल आप कुछ बात करना चाहते थे? हाँ करना तो चाहते थे, मगर समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं। ऐसी क्या बात है अंकल? तुम्हें कोमल कैसी लगती है? बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की है, मैं तो उसके जैसे किसी के अपने लाइफ में होने से खुद को लकी समझता हूँ। तुम दोनों की फ्रेंडशिप अभी कैसी है? अच्छी तो है, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, जो तुम लोग के बीच में थोड़ी दूरी आई थी। वो तो हर फ्रेंडशिप में थोड़ी बहुत होती ही रहती है, कभी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, कभी खामियाँ जगह लेती हैं, पर अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो शॉर्ट आउट हो ही जाता है। थोड़ा टाइम लगता है पर सब ठीक हो जाता है। पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे पसंद हो। मैं कुछ समझा नहीं। कोमल से सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी? देखो,
घबराओ नहीं, जो है उसे क्लियर बोलो। अंकल, मैं कोमल को अच्छा दोस्त मानता हूँ, उससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ उसके बारे में सोचा नहीं। मैं घर से यहाँ आया हूँ कुछ एम्बिशंस लेकर कि किसी दिन इस लायक बनूँ कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक बन सकूँ। और आप ही सोचिए ना, जब तक मैं इस लायक न बनूँ, क्या किसी का हाथ थाम कर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ? इसलिए मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि जब तक काबिल न बन जाऊँ, कभी किसी की दोस्ती के हद को मैं पार ना करूँ। पापा, सारा अरेंजमेंट हो गया है, माँ आप दोनों को बुलाने भेजी है। कोमल पीछे से आवाज़ देती है। मिस्टर मेहता कहते हैं, मैं 2 मिनट में गिफ्ट लेकर आया, तुम लोग जाओ। शाम को 6 बजने में 15 मिनट बाकी थे। कोमल और सतीश वहाँ से चले जाते हैं। सतीश कोमल से पूछता है, अरेंजमेंट तो हम लोग कब का कर लिए थे, तुम पीछे कब से थी? कोमल जवाब देती है, तुम्हारे बात शुरू करने से पहले से, और फिर एक स्माइल देती है, जिसे देखकर सतीश थोड़ा डर जाता है। कोमल बोलती है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, करोगे? सतीश पूछता है, कैसा हेल्प? कोमल बोलती है, वो तुम समझ जाओगे। सतीश जवाब देता है, ठीक है, ज़रूर करूँगा। शाम 6 बजे कोमल अपना केक काटी। मिस्टर मेहता सभी को गिफ्ट देते हैं। सभी पूछते हैं कि बर्थडे कोमल का है, पर गिफ्ट उन्हीं क्यों मिल रहा है। इस पर मिस्टर मेहता जवाब देते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम सब का, क्योंकि तुम सब की वजह से ही कोमल के चेहरे पे आज ये हसीन है। एक समय मैं डर गया था जब कोमल बदल रही थी और हम सब से दूर हो रही थी, लेकिन आज फिर से सब कुछ पहले के जैसा है। कोमल फिर से पहले के जैसे ही है हम सब के साथ। किसी भी इंसान को उसके जैसे होने में सिचुएशन का हाथ होता है। तुम लोग कोमल को उस वक्त संभाल लिए जिस समय हम उसके भटकते मन को संभाल नहीं पा रहे थे। दोस्त सुख दुख में साथ देते हैं, सहारा बनते हैं, और तुम लोगों ने इस चीज़ को साबित किया। इसलिए ये तो बस एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी ओर से तुम सब के लिए। सभी उनका मान रखने के लिए गिफ्ट ले लेते हैं और शाम के 7 बजे तक पार्टी एंजॉय करके कोमल के माता पिता के साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। टेबल में कोमल के माता पिता अगल बगल बैठते हैं। मिस्टर मेहता के दाहिने साइड सतीश, उसके दाहिने साइड रवि, उसके दाहिने साइड रुद्र, उसके दाहिने साइड हिमाद्री, उसके दाहिने साइड राजेश, उसके दाहिने साइड कोमल अपनी माँ के बाईं ओर बैठे हुए थे। खाना के साथ साथ सभी आपस में बातचीत भी शुरू करते हैं। कोमल पूछती है, पापा, लाइफ में शादी करना क्यों ज़रूरी है? ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि कोमल ये क्या टॉपिक उठाई है बात करने के लिए। कोमल आगे बोलते हैं, कोई ऐसा रीज़न बताइएगा जिससे मैं सैटिस्फाइड हो जाऊं। राजेश कुछ बोलने ही वाला होता है कि हिमाद्री उसका हाथ थामकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। मिस्टर मेहता कहते हैं, ताकि इस लाइफ में कभी अकेलापन ना सताए, कोई सुख दुख का साथी हो जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करे और तुम्हारी ताकत बने। कोमल बोलती है, इसके लिए तो ये सभी है मेरे पास, मेरे सारे फ्रेंड्स। क्यों है ना सतीश, ये सभी ज़रूरतें तो तुम लोग से पूरी हो ही जाती है मेरी, फिर इसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? सतीश बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। मालती बोलती है, पर ये सब तो टेम्पररी है, जब ये सब बिछड़ेंगे तब। इस पर हिमाद्री बोलती है, नहीं नहीं आंटी, हम सभी हमेशा साथ रहेंगे। राजेश बोलता है, हाँ आंटी, अपनी शादी के बाद भी। मिस्टर मेहता कहते हैं, पर उस समय तुम्हें अपने फैमिली और करियर को टाइम देना होगा, अभी के जैसे तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। कोमल कहती है, वो तो बाद की बात है, आप अभी मेरे सवाल को सैटिस्फाई करो ना। मालती कहती है, ताकि कोई घर संभाले, माता पिता की सेवा करे। इस पर कोमल कहती है, ये तो इन लड़कों की ज़रूरत है, लड़कियां तो वैसे भी ये काम अपने घर में करती ही हैं, इसके लिए हम लड़कियों को शादी करने की क्या ज़रूरत? मिस्टर मेहता कहते हैं, ये सब करने में कोई सपोर्ट करे, सहारा बने। मालती कहती है, कोई खर्चे उठाए। इस पर हिमाद्री भड़क जाती है, कौन से ज़माने की आप बात कर रही हो आंटी, हम लड़कियां भी अपने खर्चे खुद से उठा सकती हैं। आप भी तो अंकल से ज़्यादा कमाती हो अपने क्लिनिक से, एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर आप ऐसी बात कर रही हो। रवि सतीश के कान में धीरे से बोलता है, यहाँ ये सब हो क्या रहा है? सतीश रवि को इशारा करता है कि शांत रहो, सब समझ में आ जाएगा। मिस्टर मेहता कहते हैं, देखो बातों को ऐसे उलझाओ मत, सीधा बोलो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कोमल बोलती है, मुझे आप लोग पर पूरा भरोसा है, आप लोग मेरे लाइफ का जो भी डिसीजन लोगे सब कुछ सोचकर मेरे भले के लिए ही लोगे, इसलिए मेरी शादी किससे होगी, कब होगी, इस पर मैं कभी कुछ सवाल नहीं पूछूंगी। मगर एक प्रॉमिस मुझे चाहिए आप दोनों से, आज के बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। कोमल के माता पिता पूछते हैं कि क्या? कोमल बोलती है, मैं अपने शादी के सारे खर्चे मैं खुद से उठाना चाहती हूँ,
खुद से कमाकर। आप लोग मुझे इस लायक बनने का मौका दोगे? मिस्टर मेहता कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूं ना, मैंने अपने पैसे तुम लोग के लिए तो कमाए हैं। कोमल बोलती है, ये सब आप अपने बुढ़ापे के लिए बचा लो, उस समय आप हमारे बच्चों पर लुटाना। वैसे भी लोग कहते हैं कि माता पिता से ज़्यादा प्यार दादा दादी और नाना नानी करते हैं। मालती बोलती है, हाँ वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी शादी के लिए क्या क्या सपने देखे थे हमने। तुम एक लड़की हो और ये सब करना चाहती हो। इस पर फिर हिमाद्री बीच में ही बोलती है, देखिए आंजी, आप फिर लड़का लड़की में भेदभाव कर रही हो, ये सब ठीक नहीं है। रुद्र बोलता है, शांत हिमाद्री, आंटी बस अपना थॉट शेयर कर रही हैं, उन्हें अपने पर्सपेक्टिव को सामने रखने दो। सतीश बोलता है, ये तो गलत बात है अंकल। कोमल शादी आपके पसंद के लड़के से करना चाहती है, कब होगा कहाँ होगा ये भी आपको डिसीजन लेने के लिए छोड़ दे रही है। बस एक आज़ादी चाहिए कि अपनी शादी के सारे अरेंजमेंट्स खुद कमाए पैसे से करे और आपका गर्व बने, मगर आप तो उतना भी छूट नहीं दे रहे उसे। हिमाद्री बोलती है, हाँ अंकल, कहाँ मिलती है ऐसी लड़की जो अपने माता पिता का गर्व बनने के लिए ऐसा कुछ करे। आंटी, मुझे इस बात की गिल्टी हो रही है कि मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचा, लेकिन प्राउड हो रहा है कि कोमल मेरी फ्रेंड है, जो सही समय पे मुझे भी ये आइडिया आया। अब मैं भी ऐसा ही कुछ करने का कोशिश करूंगी। मिस्टर मेहता कहते हैं, तो तुम लोग हमें बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर रुद्र कहता है, बस थोड़ी सी शब्दों का खेल, और चेस के खिलाड़ी को आदत होती है हर तरफ से घेर कर मात देना। उसके चाहने का मतलब ही होता है कि उसका पा लेना, और अगर कोई चीज़ ना पाया इसका मतलब है कि उसको ठीक से चाहा ही नहीं। मिस्टर मेहता कहते हैं, अच्छा ठीक है, दिया प्रॉमिस, तुम करो वो चीज़ अपने लाइफ में जो तुम करना चाहती हो। कोमल कहती है, आई लव यू पापा, आई लव यू माँ। राजेश बोलता है, आप दोनों दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो। मिस्टर मेहता बोलते हैं, चलो चलो हो गया, अब और ज़्यादा मस्खा मत लगाओ। मालती बोलती है, तुम यही बात सीधे सीधे भी तो बोल सकती थी, ऐसे बात को घुमाने की ज़रूरत क्या थी। कोमल जवाब देती है, सीधे उंगली से कभी घी कहाँ निकलता है। आप लोग अभी कितना आनाकानी कर रहे थे परमिशन प्रॉमिस देने से। मिस्टर मेहता कहते हैं, अच्छा शादी में गिफ्ट हम दे सकते हैं या वो भी नहीं। इस पर कोमल रूखे ढंग से जवाब देती है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप आत्मनिर्भर लड़का ढूंढोगे या भिखारी। मिस्टर मेहता शांत हो जाते हैं, फिर 2 पल सांस लेकर बोलते हैं, फिर से सभी को थैंक्स। सभी पूछते हैं, अब किस लिए? मिस्टर मेहता कहते हैं, क्योंकि तुम लोग का साथ पाकर मेरी बेटी का पर्सनालिटी इतना ग्रो हुआ कि आज वो अपने मन की बात हमसे फ्रैंकली बोल लेती है। बहुत सी लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अपने मन की बात अपने माता पिता के सामने डर की वजह से कर नहीं पाते। सच दोस्त हिम्मत होते हैं, तुम लोग इस चीज़ के उदाहरण हो। डिनर खत्म करने के बाद सभी को विदा करने का समय आया। हिमाद्री रुद्र के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। सतीश, राजेश और रवि पैदल ही टहलते हुए निकल गए। गेट पर पहुंचकर सतीश रुक गया और पीछे मुड़ा। कोमल दरवाजे पे खड़ी थी। कोमल दाहिने हाथ से उन्हें बाएं का इशारा की और बाएं हाथ से दरवाजे के सामने लगे मेन बल्ब का स्विच ऑफ कर दी। सतीश हाथों से ही पहुंचकर कॉल करने का इशारा किया और कोमल ओके का रिप्लाई दे दी, जो कि डिम लाइट के ऑन होने से पता चल गया। राजेश सतीश के कान में धीरे से उसे भी कॉन्फ्रेंस में लेने को बोला और सभी बाएं का इशारा करके चले गए। डिम लाइट के वजह से किसी को कोमल का चेहरा साफ नहीं दिखा और ना ही कोमल के आंसुओं से डबडबाए हुए आंख, जिससे उनके जाने के बाद कुछ बूंद अश्क बहे और उन्हें पूंछकर कोमल अंदर चली गई। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। People who have really love for you, they have care about each and everything which makes smile on your face. So don't scare about what will they do after listen you. Don't hide and always tell what you wants to. अभी आप जिस कहानी को सुन रहे थे उसे लिखा है एनालोन कृष्णा ने और इसे पब्लिश किया था 9 जुलाई 2019 को। कृष्णा की साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के लिए उसके ब्लॉग krishnakunal.blogspot.com पर जाएं और ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए उसके YouTube चैनल से जुड़े रहें। कृष्णा को सपोर्ट करने के लिए उसके वर्क्स को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।